कलुषित विचारों से बचें। कलुषित विचार ही दुख और निराशा का प्रधान कारण होते हैं। यदि किसी प्रकार का दुष्ट विचार मन में जमा जाता है तो वह अपने आसपास दूषित वातावरण ही बनाता है और मन के स्वास्थ्य को नष्ट करता है। जब आपके शरीर में एक छोटी सी फुंसी उभरती है तब शरीर का वह अंग अकड़ा सा रहता है, छूने से दुखता है, चारों ओर की त्वचा लाल हो जाती है। 2-4 दिन बाद उसमें पीप भर जाती है और वह एक बड़े फोड़े का रूप धारण कर लेती है। उसके चारों ओर का भाग सूज जाता है। डॉक्टर जब उस फोड़े में चीरा लगाता है तब गहराई तक से दबा दबा कर पीप और दूषित रक्त निकाल देता है। इसी तरह किसी भी प्रकार का दूषित विचार अपने आसपास कष्ट, पीड़ा और वेदना का वातावरण बनाया करता है। यूं तो कलुषित विचार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, किंतु भगवान बुद्ध ने इन्हें 3 बड़े भागों में विभाजित किया है। पहला है काम वितर्क, दूसरा है अमैत्री वितर्क और तीसरा है व्यापाद वितर्क। आइए अब समझते हैं पहले को, जिसका नाम है काम वितर्क। इस वर्ग में भगवान बुद्ध ने मनुष्य के विषय वासना संबंधी सब प्रकार के कष्टों का समावेश किया है। काम वासना के नाना रूप, नाना भाव विभाव, लक्षण और दुखद वितर्क हैं। किसी भी रूप में काम चिंतन आकर मन की शांति और संतुलन को विचलित कर देता है। संभव है शरीर से काम तृप्ति ना करें, पर मन और वचन से काम वितर्क के शिकार हो सकते हैं। मन में काम वासना संबंधी बात सोचने से स्त्रियों के हाव भाव, नख शिख या तत्संबंधी अन्य वासनात्मक कुकल्पनाएं लाने से मानसिक पाप हो जाता है। कुछ व्यक्ति मुंह से वासना मिश्रित कामोत्तेजक उच्चारण किया करते हैं। वे समझते हैं कि कायिक पाप ही असली पाप है। मन में सोचने या मुंह से गंदी बातें या अपशब्द कहने से कोई पाप नहीं होता। यह नितांत भ्रांति मूलक धारणा है। शरीर चाहे ब्राह्म्य रूप से काम तृप्ति न करे, पर उच्चारण की जड़ गुप्त मन में जमी रहती है। वह चुपचाप वहीं विकसित होती रहती है। मन सदा अभद्र काम वासनाओं से परिपूर्ण रहता है। काम वितर्क में विषय वासना संबंधी कुकल्पनाओं के अतिरिक्त अनेक और इच्छाएं आती हैं। ये अपनी परिस्थिति, पेशा, आय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य आदि से संबंधित हो सकती हैं। प्रत्येक कामना पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि आपके साधन सीमित हैं। कुछ इच्छाएं और अभाव सदा ही अपूर्ण रहने वाले हैं। इन अपूर्ण इच्छाओं और अभावों की अतृप्ति से दुख उत्पन्न होता है। मन नाना द्वंद्वों से भरा रहता है। प्रत्येक द्वंद्व दुखी बनाने वाला है। अतः कम से कम कामनाएं रखिए। यो कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्राह्म्योपति। बृहदराणक्य कोपनिषद 4/4/6। अर्थात जो व्यक्ति कामनाओं, विशेषतः काम वासना संबंधी पाप मूलक विचारों से रहित है, जो इन दुष्ट कामनाओं से बाहर निकल गया है, या जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, या जिसको केवल आत्मा की ही कामना है, उसके प्राण नहीं निकलते। वह ब्रह्म ही हुआ, ब्रह्म को पहुंचता है। काम वितर्कों का स्वभाव यह है कि वे कामोपभोग से शांत नहीं होते। जितना मनुष्य विषय वासना की पूर्ति में लगता है, उतना ही वह अशांत और दुखी रहता है। काम तृप्ति पूरी तरह वृद्ध हो जाने तक भी नहीं होती। यह तो एक ऐसी अग्नि है जो सदा धधकती ही रहती है। काम का स्वभाव है कि चिंतन मात्र से ही उसका अधिकाधिक विकास होता जाता है। कहा गया है, न जातु कामः कामाना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवत्सर्वेव भूयः एवाभिवर्धते। अर्थात यह काम वासना उपभोग से कदापि शांत नहीं होती।
काम वासना की पूर्ति करके यह सोचना कि अब आगे और इसकी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा ही है जैसे कोई अग्नि में घी छोड़ता जाए और यह सोचता रहे कि इस प्रकार ये आग बुझ जाएगी। काम का सदुपयोग हो सकता है। जिस प्रकार चतुर्वैद्य विष को दवाई के काम में लेकर रोगी को स्वस्थ करता है, उसी प्रकार इसको भी शक्ति में बदला जा सकता है। सो कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने इसका राजमार्ग बताया है। वे कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। गीता 7:11। अर्थात, हे अर्जुन, प्राणियों में काम मैं हूं, पर मेरा काम धर्म से विरुद्ध नहीं चलता। संसारी पुरुष का काम धर्म विरोधी होता है। धर्म से हट जाने के कारण वह दुख का कारण बन जाता है। दूसरे शब्दों में, इच्छाओं की धर्मानुकूल पूर्ति हो तो काम वासना भी उपयोगी हो सकती है। काम का प्रवाह उपयोगी और कल्याणकारी मार्गों की ओर खोल देना चाहिए। तुलसीदास ने काम वासना का प्रवाह भक्ति संबंधी उत्कृष्ट कविता में खोल दिया। इसी प्रकार सूरदास ने काम वासना को भगवान को अर्पण कर वात्सल्य रस संबंधी मधुर कृष्ण काव्य लिखा। मीराबाई भी अपनी इच्छाओं को भक्ति संगीत में प्रवाहित कर सदा सर्वदा के लिए अमर बन गई। आप चाहें तो काम के उदात्तीकरण के लिए समाज सेवा का कोई कार्य हाथ में ले सकते हैं या अपने परिवार के सदस्यों को ही समुन्नत कर सकते हैं। पिछड़ी जातियों को उठाने का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। बाल प्रेम, कला प्रेम, संगीत प्रेम तथा अनेक लोक सेवा के कार्यों में पूर्ण तन्मयता पूर्वक संलग्न हो जाने से मनुष्य की काम वासना निम्न स्तरों से हटकर ऊंची रीतियों में प्रवाहित होने लगती है। ईश्वर का प्रेम तथा उच्चतम साहित्य की सृष्टि काम के उदात्तीकरण के उपाय हैं। एक एक सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते अंत में मनुष्य काम वासना के नीचे रूपों से बचकर उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। जिस प्रकार पक जाने पर फल स्वयं वृक्ष की डाली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार पकी हुई मानसिक अवस्था आ जाने पर मनुष्य के काम वासना संबंधी सभी वितर्क दूर होने लगते हैं। प्रश्न मानसिक और नैतिक विकास का है। जो व्यक्ति अपनी विवेक बुद्धि को जितना अधिक विकसित कर लेता है, वह काम वासना संबंधी कलुषित विचारों से उतना ही सुरक्षित रहता है। वासना को धर्म बुद्धि द्वारा ऊंचा उठाना चाहिए। अपना दिन धार्मिक भावना से प्रारंभ करना चाहिए तथा निद्रा से पूर्व ईश्वरीय शक्तियों तथा अपने धार्मिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। दूसरा है अमैत्री वितर्क। अमुक व्यक्ति हमारा शत्रु है, वह हमारा अहित करने पर तुला हुआ है, उससे हमारा निरंतर अनिष्ट ही हो रहा है, हमें भी उसका विनाश करना चाहिए। यह अमैत्री या शत्रु भाव रखते रहने से मनुष्य अपने काल्पनिक जगत में तनाव का अनुभव उत्पन्न करता है। वह अपने आसपास के व्यक्तियों में सर्वत्र शत्रुओं का ही दर्शन करता है। इससे मनुष्य के आंतरिक जगत में भयंकर संघर्ष सदा चलता रहता है। हमारे हिंसा, द्वेष, वैमनस्य और प्रतिकार के भाव दूसरे लोगों पर आरोपित होकर उन्हें शत्रु रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। हम इस अमैत्री भाव से प्रभावित होकर आसपास के व्यक्तियों के दुर्गुण और निर्बलताओं का ही दर्शन करते हैं, उनके प्रति मन में घृणा रखते हैं। हमारे मन का द्वंद्व निरंतर बढ़ता ही जाता है। हम इस घृणा भाव के कारण दूसरों को हानि पहुंचाने की बात सोचते रहते हैं। श्री जोशुआ लोथ लीवमैन के शब्दों में, मनुष्य अपनी त्रुटियों और भावनात्मक द्वंद्वों को संसार पर आरोपित करता है और उनसे बदला लेने की चेष्टा करता है। अमैत्री के कारण यह मानसिक द्वंद्वात्मक स्थिति चलती रहती है।
ऐसा व्यक्ति मन में बड़ी बेचैनी अनुभव करता है। इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अमैत्री का भाव मित्रता और प्रेम के अभ्यास और प्रयोग से दूर हो सकता है। हम अपना दृष्टिकोण बदलें, घृणा द्वेष के स्थान पर प्रेम और विश्वास आरोपित करें, सबको अपना दोस्त और हितैषी समझें, मित्रवत व्यवहार करें तो अमैत्री की ग्रंथि दूर हो सकती है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे प्रेमी हैं, सभी अपने हितैषी हैं, सभी हमारे सहायक हैं, सभी हमारी सहायता कर रहे हैं, अपना प्रेम और विश्वास दे रहे हैं, सभी में हमारा तत्व बिखरा पड़ा है। यह मित्रता, प्रेम, सौहार्द का मंजुल और उदार वातावरण ही हमारे चारों ओर है। इन विचारों में रहने का अभ्यास करना चाहिए। मन और शरीर को पूर्ण शिथिल कर लीजिए और सुखासन से बैठकर पूर्ण विश्वास से ऊपर लिखे को दोहराइए। पुनः पुनः दोहराने से विचार गुप्त मन में जम जाएंगे और चरित्र निर्माण में सहायक होंगे। भव्य विचार व संकेत स्वयं भी बनाए जा सकते हैं। मानसिक रोगियों को भव्य विचारों को गुप्त मन में जमाने का अभ्यास करना चाहिए। जो दुष्ट भाव सताए उसका विरोधी सात्विक विचार मन में दृढ़ता से स्थापित करना चाहिए। मन में प्रचुरता से सात्विक विचारों का प्रवाह बनाए रहने से गुप्त मन का नर्व निर्माण होता है। शक्ति, साहस और शांति प्राप्ति के लिए अभ्यास के साथ किसी महापुरुष की मूर्ति को जोड़ लीजिए। उदाहरण के लिए घबराहट को दूर करने के लिए मन में भगवान बुद्ध की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। कमजोरी दूर करने के लिए शक्तिशाली विचारों के साथ हनुमान या दुर्गा की मूर्ति मन में धारण करनी चाहिए। आपका जो प्रिय देवी देवता हो उसका स्वरूप मन में बैठाना चाहिए। सोने से पूर्व मैत्री भाव का अभ्यास गुणकारी है, क्योंकि निद्रा में अव्यक्त अचेतन मस्तिष्क का नव निर्माण हुआ करता है। थोड़े काल के अभ्यास से ही मानसिक तनाव दूर हो जाता है। तीसरा है व्यापाद वितर्क। इस श्रेणी में हम उन वितर्कों और कलुषित भावनाओं को रख सकते हैं जो उपयोगी ना होकर भी बार बार मन में आते हैं और मन की शांति को भंग करते हैं। एक व्यक्ति लिखते हैं कि अंधेरे में उनके मन में भूत बाधा का भय आता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे भूत उनके जीवन का अंत कर देंगे। एक व्यक्ति आत्महत्या की कुकल्पनाएं किया करता है। एक सज्जन छींक से परेशान हो से अपशकुन का सूचक मानते हैं। हमने एक ऐसी महिला देखी है जो चोरों के भय से उद्विग्न रहती और रात में सोने से पूर्व सब किवाड़ों को ताला लगाती है। कुछ व्यक्ति रेल में सफर करते हुए सदा डरते हैं कि टिकट ना खो जाए। युवतियों को भय रहता है कि कहीं उनका कोई अंग खुला ना रह जाए। कुछ लोग शौच के पश्चात हाथ को बार बार मिट्टी से मलते हैं, फिर भी उन्हें गंदगी के विचार सताते रहते हैं। कुछ अपने को रोगी ही मानते रहते हैं और सदा दवाइयाँ ही लिया करते हैं। इसी प्रकार लोगों की धारणाएं और वहम अनेक प्रकार के होते हैं। नमक बिखर जाना, पलंग पर झाड़ू रखना, झाड़ू सीधी करके रखना, काटते काटते तागा टूट जाना, खाट पर बैठकर टांग हिलाना, कंधे मटकाना, बगल बजाना, सूर्य डूबे चूड़ी पहनना, मकान बदलना, चूड़ी टूटना आदि वहम कलुषित और अभद्र विचारों से संयुक्त हैं कि इनके साथ अनिष्ट जुड़ा हुआ है। वास्तव में इन मन की शंकाओं में कुछ भी वास्तविकता तथ्य नहीं है। ये कलुषित विचार मन की शांति को भंग करते रहते हैं। इनका आधार कुकल्पनाएं ही हैं, जिनका आधार कुछ नहीं है। ये मन की अस्वस्थ दशा की सूचक है। मन की शांत और स्थिर अवस्था में व्यर्थ के विचार नहीं सताते। शांत और संतुलित रहिए और व्यर्थ की कुकल्पनाओं से अपने मन की रक्षा कीजिए। सद्भावना का अभ्यास प्रारंभ कीजिए।
मन को पवित्र बनाइए। जब मन पवित्र रहता है तब दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान बुद्ध ने मन के आरोग्य के लिए आनापानसति के अभ्यास को आवश्यक बताया है। इसमें मानसिक और शारीरिक शिथिलीकरण करना चाहिए। शांत अवस्था में भव्य विचारों को जमाने से कुतर्क दूर हो जाते हैं। अश्वघोष में कहा गया है, प्रधान मध्यात्मम सुखम सुखेभ्यम, अर्थात सब सुखों में अध्यात्म विचार ही प्रधान सुख है। सब सुखों में अध्यात्म विचार ही प्रधान सुख है।